हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अतरंगी इश्क। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तेरे मिल जाने से। चलिए फिर कहानी की तरफ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि महिमा जी लक्ष्य को उठाने के लिए उनके रूम में आती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते वो तो सामने के नज़ारा देखकर शॉक्ड खड़ी थी। अब उसके आगे जैसे ही महिमा जी लक्ष्य के रूम में आती है, वो देखती है साहित्य लक्ष्य के ऊपर आके सो रही थी और लक्ष्य भी बड़ी कंफर्टेबल के साथ, मतलब मस्त कंफर्टेबल होके उसको हक करके सो रहे थे। ये नज़ारा हमारी महिमा जी के लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि उन्हें तो अच्छे से पता था उनकी बेटी के बारे में कि उसको किसी के साथ बेड तक शेयर करना पसंद नहीं था। यहाँ पे तो कोई उसके ऊपर आके सो रहा है ना शॉकिंग। फिर भी महिमा जी अपनी सोच को साइड में रखकर लक्ष्य को आवाज़ देती है, लाडो उठ जाओ, सुबह हो गई है। महिमा जी की आवाज़ सुनकर लक्ष्य तो नहीं, लेकिन हमारी प्यारी सी साहित्य ज़रूर उठ जाती है। और जैसी साहित्य खुद को लक्ष्य के ऊपर पाती है, वो घबराने लगती है। और जैसी महिमा जी को देखती है, वो तो उठ खड़ी हो जाती है घबराते हुए। जब साहित्य को इतना घबराता हुआ जब महिमा जी देखती है, वो बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? साहित्य इशारों से बोलती है, कुछ नहीं। महिमा जी साहित्य से बोलती है, जाओ आप फ्रेश हो जाओ, मैं लाडो को उठा देती हूँ। साहित्य हाँ बोलकर तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है। महिमा जी लक्ष्य के सराहने आकर लक्ष्य के बालों में हाथ फेरते हुए उनको बड़े प्यार से उठाने लगती है। लाडो उठ जाओ, सुबह हो गई है और कितनी देर सोओगे आप, उठो। लक्ष्य नींद में ही बोलने लगती है, माँ सोने दो ना, अभी कितना ही बज है, सोने दो ना। ऐसे बोलते बोलते ही उसको अचानक फ्लैश होता है कि कल ट्रिप में क्या हुआ था। वो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और घबराते हुए इधर उधर देखने लगती है। मम्मा आप यहाँ साहित्य कहाँ है? महिमा जी लक्ष्य को इतना पैनिक होते हुए पहली बार देख रही थी। महिमा जी बोलती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ लड्डू। महिमा जी का इतना बोलना ही था कि तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है एंड साहित्य बाहर आ जाती है। जैसे ही डोर ओपन होने का आवाज़ आता है, लक्ष्य एंड महिमा जी दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। लक्ष्य साहित्य को देखते हैं, तुरंत उसके बगल में जाकर उसको गले लगा लेती है। लक्ष्य थोड़ा डांटते हुए बोलती है, तुमको बोल के नहीं जा सकती थी कि तुम, हाँ। साहित्य तो लक्ष्य के इस हरकत से शॉक्ड हो गई थी और कभी लक्ष्य को तो कभी सामने खड़ी महिमा जी को देख रही थी। तभी महिमा जी बोलती है, लक्ष्य लक्ष्य। जैसे ही लक्ष्य महिमा जी की आवाज़ सुनती है तो उसे याद आता है उसने अभी अभी क्या किया है। ये सोचते ही लक्ष्य साहित्य से दूर हो जाती है। जी 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 मम्मा, लक्ष्य बोलती है। लक्ष्य फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लक्ष्य अपनी मम्मा महिमा जी की आवाज़ में नाराज़गी साफ देख सकती थी। लक्ष्य बोलती है, ठीक है मम्मा, आप चलो, हम दोनों आते हैं। महिमा जी कुछ सोचते हुए रूम से चली जाती है एंड मेड के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगती है और लक्ष्य की हरकतों के बारे में सोचने लगती है। तभी किचन में लक्ष्य की बड़ी मम्मी आ जाती है और महिमा जी को खोए हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ? उनकी आवाज़ सुनकर महिमा जी की ध्यान हट जाता है और बोलती है, कुछ नहीं। तभी लक्ष्य की बड़ी मम्मी पूछती है, लाडो आई है कि नहीं आई अभी तक? महिमा जी बोलती है, आ गई है, वो नाइट में ही आ गई थी। अच्छा ठीक है, हम मिलकर आते हैं उससे। तभी महिमा जी बोलती है, मैंने बुलाया उसको नीचे, वो फ्रेश होकर आती ही होगी अभी, आप मत जाइए। अच्छा ठीक है, लक्ष्य की बड़ी मम्मा बोलती है और जाकर लिविंग एरिया में बैठ जाती है। लक्ष्य भी फ्रेश हो गई थी और साहित्य का हाथ पकड़ के नीचे आ रही थी। साहित्य बहुत ही घबराई हुई थी, उसके लिए लक्ष्य की फैमिली अनजान थी एंड वो लक्ष्य को भी कितना ही जानती थी, यहाँ तक भी कि कुछ भी नहीं जानती थी वो उसके बारे में।
साहित्य की साहित्य की नज़र में लक्ष्य बस एक सेवियर थी। एंड लक्ष्य साहित्य का हैंड होल्ड किया था, तो वो उसे फील हो जाता है कि साहित्य घबरा रही है। लक्ष्य साहित्य को बोलती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब अपने हैं, तुमको यहाँ पे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। साहित्य भी हाँ में गर्दन हिला देती है। इतने में ये लक्ष्य की बड़ी मम्मा की नज़र लक्ष्य पर हाथ पड़ती है और उसके साथ साहित्य को भी देखकर लक्ष्य की बड़ी मम्मी लक्ष्य को अपने पास बुला लेती है। लक्ष्य जब अपनी बड़ी मम्मा को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागते हुए साहित्य का हाथ छोड़ के तुरंत भागते हुए बड़ी मम्मा के पास आ जाती है और उनके गले लगा लेती है। जैसे ही लक्ष्य साहित्य का हाथ छोड़ देती है, अपनी बड़ी मम्मा के पास जाती है, लक्ष्य साहित्य अपने हाथों को देखने लगती है और लक्ष्य को देखने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही खड़ी होकर बस लक्ष्य को देखे जा रही थी। लक्ष्य भी अपनी बड़ी मम्मा से बात करने में इतना बिजी हो जाती है, उसे साहित्य का ध्यान एक पल के लिए हट जाता है, जब तक कि उसकी बड़ी मम्मा उससे साहित्य के बारे में नहीं पूछती। जैसे ही लक्ष्य की बड़ी मम्मा लक्ष्य से साहित्य के बारे में पूछती है, लाडो ये बच्ची कौन है तुम्हारे साथ, तुरंत लक्ष्य को साहित्य का ख्याल आता है। वो बिना देरी किए साहित्य के पास आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर लक्ष्य को बहुत ही बुरा लगता है। वो प्यार से उसकी आंखों से आंसू पोंछ देती है और लक्ष्य साहित्य को अपनी बड़ी मम्मा के पास लेकर आती है। ये बोलती है, बडी मीट माय न्यू फ्रेंड साहित्य। बता दे, लक्ष्य अपनी बड़ी मम्मा को प्यार से बड़ी बुलाती थी। उनकी रिश्ता एक फ्रेंड जोन में था, मतलब बड़ी मस्तीखोर थे दोनों। लक्ष्य की बड़ी मम्मा, आओ बेटा मेरे पास बैठो। लक्ष्य भी साहित्य को बोलती है, जाओ बैठ जाओ, मैं भी आती हूँ। ये कहकर लक्ष्य भी बड़ी मम्मा के पास बैठ जाती है। लक्ष्य की बड़ी मम्मा साहित्य से पूछती है, बेटा बताओ आप कहाँ से हो। जैसे ही ये क्वेश्चन सुनती है साहित्य, सबसे पहले लक्ष्य की तरफ देखने लगती है। लक्ष्य आंखों से इशारों में से बोल देती है, बता दो। साहित्य बोलती है, मुंबई से हूँ। जैसे ही लक्ष्य की बड़ी मम्मा मुंबई सुनती है, एक बार लक्ष्य को देखती है एंड उसके एक बार साहित्य को फिर पूछती है, आपके घर में कौन कौन है। मम्मा, पापा एंड एक बड़ा भाई है। आप लाडो को कब से जानते हो। ओ साहित्य बोलती है, 2-3 साल से जानती हूँ, जब वो मुंबई घूमने आए थे तब से जानते हैं हम, तभी मिले थे हम। जैसे ही लक्ष्य की बड़ी मम्मा पूछती है कैसे मिले थे, तभी लक्ष्य बोल पड़ती है, यार बड़ी आप भी शुरू हो गई, कितना क्वेश्चन करोगे। मम्मा भी बहुत क्वेश्चन की थी पहले, तो किसने मेरे दोस्तों से पहले तो ऐसे सवाल नहीं करता था, तो इससे क्यों। लक्ष्य की बड़ी मम्मा भी लक्ष्य की बात सुनकर चुप हो जाती है। लक्ष्य सही तो कह रही थी। जब भी लक्ष्य के अपने दोस्तों को घर लाती थी, बस बोल देती थी कि मम्मा ये मेरी दोस्त है, और कोई सवाल नहीं करता था। फिर साहित्य से क्यों इतने सवाल किया जा रहा है, ये तो बच्ची है, लक्ष्य बोलती है। तभी लक्ष्य के बड़ी मम्मी बोलती है, बेटा तुम किस क्लास में हो। साहित्य बोलती है, जी मैं 9th कंप्लीट किया है, अभी 10 में जाएंगे। अच्छा बेटा, आपकी एज क्या होगी। जी आंटी 13 साल की हूँ, कुछ दिनों में 14 साल की हो जाऊँगी। जैसे ही साहित्य ये बोलती है, उसको याद आता है उसकी बर्थडे आने वाला है एंड उसको बर्थडे पर उसकी ना मम्मा है ना पापा रहेंगे। उसको ये याद आते हैं, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिससे लक्ष्य को ये फील होता है, वो तुरंत साहित्य के बगल में जाकर बैठ जाती है और साहित्य से बोलती है, क्या हुआ। जैसे ही साहित्य लक्ष्य को अपने पास पाती है, लक्ष्य के रूम में हुई बातें उनको याद आने लगते हैं। और यहाँ पे पहला सीन कट होती है। हमको दिखाया जाता है कुछ समय पहले।
जब साहित्य ने लक्ष्य के रूम में एक फैमिली पिक्चर देखी थी, जिसे देखकर वो तो शॉक्ड हो गई थी एंड बहुत ही ज़्यादा डरने लगी थी। एंड उसी टाइम पे वॉशरूम से फ्रेश होकर लक्ष्य बाहर निकलती है। साहित्य को इतना पैनिक एंड डरा हुआ देखकर वो भी थोड़ा डर जाती है। लक्ष्य साहित्य से पूछती है, क्या हुआ बच्चा, आप इतना डर क्यों रहे हो? साहित्य हाथ से इशारा करते हुए फ्रेम की तरफ दिखाती है। फ्रेम में क्या है, ये तो मेरी फैमिली मेम्बर है सारे। जैसे ही लक्ष्य ये सुनती है वो और डरने लगती है और लक्ष्य से दूर जाने लगती है। लक्ष्य साहित्य के डर को समझ नहीं पा रही थी। तभी साहित्य बोलती है, आप मुझे घर ले आए हो, मुझे जबरी शादी के लिए ना। आपने मुझे बचाने का सिर्फ नाटक किया है। लक्ष्य को साहित्य की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। लक्ष्य थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से में बोलती है, तुम ये क्या बोले जा रही हो? जान पर खेलकर हमने तुम्हारी जान बचाई है और तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुमको समझ में भी आ रहा है? होश में हो ना तुम? मुझे समझाओगी क्या हुआ है? वो आदमी और उसके साथ एक लड़का खड़ा है ना, यही दोनों हमारे घर मुंबई आए थे बिज़नेस के लिए, पापा से बात करने के लिए। लेकिन वो लड़का मुझे बहुत ही गंदे नज़रों से देख रहा था। इसे देखकर पापा ने मुझे अंदर भेज दिया था, बोला था अपने रूम में जाओ। उस टाइम तो उसने सॉरी बोल दिया था पापा से, लेकिन जब हम उनके घर गए हुए थे, आगे तो आपको पता ही है। ये सब बोलते हुए साहित्य की आंखों में आंसू आते हैं। लक्ष्य साहित्य से बोलती है, ट्रस्ट मी, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। तभी उसे क्लिक होता है, उसकी मम्मा इतना सवाल क्यों कर रही थी साहित्य से एंड उससे। लक्ष्य को सारी बातें क्लियर हो गई थी। वो साहित्य को शांत कराती है। उसे पता था जब तक साहित्य उसके साथ है, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। लक्ष्य साहित्य से बोलती है, जब भी कोई तुम्हारे मम्मा पापा एंड एड्रेस के बारे में पूछेगा तो अपनी रियल एड्रेस मत बताना एंड बोलना अभी मेरे पेरेंट्स है एंड एक भाई भी है, और बाकी सब आप रियल बता सकते हो। और कुछ बातें भी करते हैं दोनों। लक्ष्य साहित्य से बोलती है, फिर दोनों नीचे आ गए थे। अब आगे ये तीनों लोग बातें कर रहे थे कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। लक्ष्य के पापा पूछते हैं, लाडो ट्रिप कैसी रही है आपकी? लक्ष्य बोलती है, बड़ा मस्त था पापा, हमने बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, लक्ष्य के पापा बोलते हैं। लक्ष्य के पापा साहित्य से बोलते हैं, बेटा आप लाडो की दोस्त हो ना? कुछ साहित्य जवाब देती है, हाँ। तभी लक्ष्य बोलती है, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सब घर वाले बोलते हैं, बोलो। फिर लक्ष्य बोलती है, आप लोगों को याद तो है ना कि मुझे कल मुंबई के लिए जाना है, मेरी कॉलेज ओपन होने वाली है। तभी लक्ष्य की मम्मा महिमा जी को याद आता है, हाँ कल तो लक्ष्य को जाना है। तभी लक्ष्य बोलती है, मैं रूही चले जाएंगे और साहित्य का घर भी वही है, तो मैं उसको भी घर छोड़ दूंगी, क्योंकि उसका भाई को कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए वो नहीं ले जा पाएगा। उसने मुझे बोला था जब तू आ रही है तो उसको मेरी बहन को भी साथ लेकर आना। जब लक्ष्य ये बोल रही थी तो सभी घर वालों का फेस का एक्सप्रेशन भी देख रही थी। सबका तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो साहित्य को अपने साथ लेके जाने की बात कर रही थी तो लक्ष्य की मम्मा और बड़ी मम्मा के फेस पर चिंता का भाव आता है। तुरंत लक्ष्य की बड़ी मम्मा बोलती है, अरे कितनी प्यारी बच्ची है ये, हमने तो इससे ठीक से अभी तक बात भी नहीं करा, तुम इतनी जल्दी उसको लेकर जाओगी? तभी लक्ष्य अपनी बड़ी मम्मा से बोलती है, यार बड़ी,
टाइम क्या स्पेंड करना है, इसके साथ इसको यहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और ये मेरे से बहुत बार बोल चुकी है कि इसको घर जाना है और हम जा रहे हैं तो इसको साथ ले जाएंगे ना। और ये अपने घर वालों से और कितना ही दूर रहेगी ना, बताओ आप ही। लक्ष्य की बड़ी मम्मा बोलती है ठीक है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने वर्क पर और अपने रूम पे चले जाते हैं। लक्ष्य ने रूही को मैसेज कर दिया था अपने घर आने का। कुछ टाइम बाद रूही लक्ष्य के घर आ जाती है। जैसे ही रूही लक्ष्य के घर पर आती है, लक्ष्य रूही को अपने रूम में लेकर चली जाती है एंड डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। अब उस रूम में 3 लोग थे, रूही, लक्ष्य एंड हमारी प्यारी साहित्या। लक्ष्य रूही से कहती है जो हमने अपनी एडमिशन मुंबई में करवाया था उसको मैंने चेंज कर कर दिल्ली में करवा दिया है। रूही शॉक्ड होकर लक्ष्य को देखे जा रही थी। ये तूने कब किया? लक्ष्य बोलती है जिस नाइट हमने ट्रिप से आए थे उसी दिन मैंने मेल पढ़ा था और उसी दिन मैंने साहित्य का डॉक्यूमेंट्स देख लिया था और उसके बाद ही मैंने दिल्ली के कॉलेज में अप्लाई कर दिया है हम तीनों का। तो हम तीनों वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन घर वालों को पता नहीं होगा कि हम मुंबई जा रहे हैं। तभी रूही बोलती है कैसे करोगे, घर वालों ने तो मुंबई का टिकट करवाया ना। तभी लक्ष्य बोलती है हाँ, मैंने मुंबई से दिल्ली की ट्रेन की टिकट कर दी है, डोंट वरी। कुछ दिन की बात है, साहित्य को कुछ दिन के बाद साहित्य को इंडिया से दूसरी कंट्री भेज देंगे जैसे ही इसका 10th कंप्लीट होगा। पहले यहाँ से तो निकले। रूही बोलती है लेकिन तेरे घर वालों मतलब घर में तो ये सेफ़ रहेगी ना, तो इसको क्यों लेके जा रहे हो? लक्ष्य बोलती है जिसे दिख रहा है ना वैसे कुछ है नहीं, कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है और साहित्य को जिससे खतरा है शायद मेरी घर वाले हैं, उनको जानते हैं और मैं भी। रूही तो लक्ष्य का प्लानिंग देखकर शॉक्ड हो गई थी और बोलती है तू कब से इतना प्लानिंग करने लग गई? लक्ष्य रूही को आंखें दिखाती है, मतलब ऐसे डरावना लुक। वो देखकर रूही तो चुप हो जाती है। भाई डरा क्यों रही है, मैं तो चुप हो गई। ये बच्ची इसी से ये सब कुछ, ये बच्ची की वजह से मतलब तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रूही साहित्य को देखते हुए बोलती है। साहित्य अपना सर नीचे कर लेती है। इन सब को बातें करते हुए लंच का टाइम हो जाता है। तभी महिमा जी डोर पर नॉक नॉक करते हुए बोलती है। लक्ष्य जाकर डोर ओपन कर देते हैं। महिमा जी बोलती है चलो सब, लंच का टाइम हो गया, अच्छा अच्छे बच्चे की तरह नीचे चलो सब। महिमा जी की बात मानते हुए लक्ष्य महिमा जी से बोलती है जी मम्मा अब चलो हम तीनों आ रहे हैं। ये बोल के तीनों लंच करने के लिए नीचे आ जाते हैं, पर वहाँ पे कोई नहीं था। तभी लक्ष्य बोलती है मम्मा और सब लोग कहाँ हैं? महिमा जी बोलती है अपनी बड़ी मम्मा ने कहा उनको भूख नहीं लगी है और आपके पापा और बड़े पापा उन्होंने कहा वो उनको ऑफिस में कुछ काम है तो शायद वहीं पे कर लेंगे, तो इसलिए ज़्यादा कोई लोग है नहीं। ठीक है मम्मा, लक्ष्य बोलती है। जैसे ही लंच ख़त्म करते हैं तीनों, लक्ष्य अपनी मम्मा से जैसे ही तीनों का लंच ख़त्म होता है लक्ष्य अपनी मम्मा से बोलती है मम्मा बाहर जाना है, वो कुछ शॉपिंग करना है ना हमको, कल जा रहे हैं ना इसलिए। लक्ष्य थोड़ा दांत दिखाते हुए अपनी मम्मा से बोल रही थी पैसा दे दो ना मम्मा। महिमा जी लक्ष्य को देखती है और उनके भी फेस पर भी स्माइल आ जाती है और अपने रूम में जाकर कुछ पैसे लेकर लक्ष्य के हाथ में दे देते हैं। लक्ष्य अपनी मम्मा को थैंक यू बोलती है। तभी महिमा जी बोलती है अच्छा इतना बड़ी हो गई है तू, मेरी मम्मा को थैंक यू बोलेगी। लक्ष्य बस एक स्माइल दे देती है, मतलब उसकी बत्ती सी दिखा रही थी और तीनों लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं।
अब देखते हैं शॉपिंग मॉल में क्या होगा, शॉपिंग के दौरान क्या होगा, लक्ष्य क्या क्या खरीदेगी, साहित्य क्या करेगी और रूही साहित्य को क्या करेगी। मिलते हैं मतलब अगले पार्ट में। दोस्तों कैसा लगा? हाँ मैं जानती हूँ मैं स्टोरी थोड़ा लेट ला रही हूँ, थोड़ा काम है रे, मुश्किल है, प्रॉब्लम है, सब कुछ निकालते हुए मैं स्टोरी भी बना रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द मैं रेगुलर बन जाऊँ, डेली डेली पोस्ट करूँ या फिर ऐसे गैप से पोस्ट करूँ, वन डे छोड़ के, एक दिन और छोड़ के ऐसे पोस्ट करने की मैं सोच रही हूँ। अगर जैसे मैंने काम का सोचा है वो वैसे ही रहेगा तो मैं रेगुलर हो जाऊँगी। हाँ देखते हैं क्या होता है। नया साल, हाँ सॉरी फॉर लेट विशेस, विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। इस साल सबका अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, जिसने जैसा प्लान किया सब कुछ ऐसा ही हो। कुछ ज़्यादा बकवास कर दी सॉरी। चलो फिर, मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कुछ भी आपकी दिल की बातें हो वो कमेंट करके हमको बताना, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपको। और स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।